कई कोशिशें की गई कि युद्ध को थाम दिया जाए, रोक दिया जाए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर बैठने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी शर्त लगा दी है, ऐसी बात कर दी है जिससे पुतिन का पारा और हाई हो गया है। और सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ये युद्ध अब जल्द खत्म होगा या फिर और आगे बढ़ेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या हमास इजराइल की तरह थम जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? क्या ट्रंप के टैक्स वाले वार से खत्म होगी पुतिन की जिद? अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। शपथ के 48 घंटों के भीतर ही ट्रंप ने करीब 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का बीड़ा उठा लिया है। युद्ध रोकने के लिए ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे सीधे चेतावनी दी है, लेकिन ये चेतावनी मिलिट्री एक्शन की नहीं, टैरिफ वॉर की है, जिसका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रंप ने पुतिन को दोस्त बताते हुए इस युद्ध को रोकने की अपील की है। हालांकि रूस पर पहले से ही अमेरिका और यूरोप के देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसका बुरा असर रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप के इस बयान से माना जा रहा है कि रूस आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखे अपने बयान में कहा है कि आइए इस युद्ध को खत्म करें। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये शुरू ही नहीं होता। अब समझौता करने का समय आ गया है। मैं रूस और राष्ट्रपति पुतिन पर बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हूँ। अब समझौता करो और इस युद्ध को रोको। अगर हम जल्द ही कोई सौदा नहीं करते हैं तो मेरे पास रूस से आने वाले सामान पर भारी आयात शुल्क लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने चुनाव जीतने से पहले ही इस युद्ध से अलग होने के संकेत दिए थे। ट्रंप ने कहा था कि दूसरों की लड़ाई में अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा झोंका जा रहा है, जिससे अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। अब राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप के कोर मुद्दों में यूक्रेन युद्ध भी शामिल है। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये लड़ाई रुके, जिससे यूक्रेन की मदद के नाम पर खर्च हो रहा अमेरिका का अरबों डॉलर बच सके। इसीलिए ट्रंप इस युद्ध को रोकने के लिए एक नई रणनीति बनाने जा रहे हैं। युद्ध रोकने के लिए बिना किसी खर्च के सिर्फ रूसी सामानों पर टैक्स लगाकर ट्रंप पुतिन को मजबूर करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त कोशिश है कि दुनिया के सामने एक किस्म से पीस मेकर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। वो चाहते हैं कि जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है हर प्रकार से खत्म हो, क्योंकि इसका असर जो है पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। महंगाई बढ़ गई है, फर्टिलाइजर्स की कीमत बढ़ गई है, खाद्यान्न की कीमत बढ़ गई है। फिलहाल ट्रंप के इस नए ऑफर पर पुतिन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन पुतिन की चुप्पी में भी कई संदेश छिपे हैं। माना जा रहा है कि रूस भी इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। आपको बता दें कि अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप रूस और पुतिन के प्रति नर्म रहे हैं और हो सकता है कि ट्रंप की कोशिशों से जल्द ही यूरोप के मुहाने पर हो रही इस जंग की आग बुझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप ने भले ही पुतिन को नसीहत दे दी हो, ट्रंप ने भले ही पुतिन को चेतावनी दे दी हो, शर्तें रख दी हो, लेकिन पुतिन अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। इसीलिए हम ये बताने जा रहे हैं आपको आज कि आखिर पुतिन को चाहिए क्या। दरअसल यूक्रेन की 20% जमीन पर पुतिन की नजर है, जिस पर कब्जे का दावा लगातार रूस की ओर से किया जा रहा है। साथ ही यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, इसी शर्त के साथ और इसी वजह से पूरे युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। रूस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, क्योंकि अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पुतिन पर, रशिया पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। डोनेस्क, लुहांस्क से यूक्रेन की सेना पीछे हटे, ये शर्त भी रखी जाएगी। साथ ही खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया पर भी रूसी कब्जा हो। इन तमाम शर्तों के साथ पुतिन मान सकते हैं युद्ध को लेकर, युद्ध खत्म करने को लेकर, लेकिन फिलहाल ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा है। जो शर्तें लगाई गई हैं वो शर्तें फिलहाल पूरी होती पुतिन की नहीं दिख रही हैं। लेकिन इस युद्ध के बीच पुतिन को यानी रूस को नुकसान कितना हुआ है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध में जो देश युद्ध शुरू करता है और जिस देश पर हमला किया जाता है, दोनों ही देशों को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सबकी नजरें क्योंकि रशिया पर टिकी हुई हैं, इसीलिए हम बता दें आपको कि यूक्रेन युद्ध से कैसे रूस बर्बाद हो गया है। हथियार रसद पर $211 अरब का टोटल खर्च आया है। कई
कई देशों ने रूसी बैंकों के 320 अरब डॉलर ब्लॉक कर दिए हैं। तेल की कीमतों में गिरावट से 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है और यह पूरा नुकसान रूस को पिछले 3 सालों में हुआ है। और आने वाले समय में अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो रूस को और नुकसान होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बात हमने की कि कैसे ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है, पुतिन को चेतावनी दी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ खुद तो बर्बाद होने की हालत में है ही, लेकिन अब बांग्लादेश पर भी उसकी नजर है। इसीलिए बांग्लादेश भारत से कटता जा रहा है और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान खुद तो बर्बाद हो ही चुका है। लोग सड़कों पर कटोरा लेकर खड़े हुए हैं कि कैसे पाकिस्तान की दिक्कतें दूर हों, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि ध्यान उनका बांग्लादेश पर है कि अब बांग्लादेश को पहले बर्बाद करने के बाद, बांग्लादेश को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करने के बाद अब एक बार फिर कैसे बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश को सड़कों पर लाया जाए। पाकिस्तान दूसरे देशों के आगे खुद तो कटोरा फैलाता है, कटोरा लेकर भीख मांगता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब बांग्लादेश को भी उसी हालत में लाने की स्थिति में है। इसीलिए अब बांग्लादेश में भी आतंक परस्त पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भिखारी पाकिस्तान को आतंक एक्सपोर्ट करने के लिए एक और देश मिल गया है। यह देश कोई और नहीं, उसका पुराना दुश्मन रहा बांग्लादेश है, जहां सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस पर आतंक और पाकिस्तान का जुनून छाया हुआ है। हालात यह है कि जिस पाकिस्तानी सेना ने कभी लाखों बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतार दिया था, अब उसी पाकिस्तानी सेना के साथ बांग्लादेशी सेना दोस्ती की पींगे बढ़ा रखी है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर बैठे हुए हैं। इनके साथ बांग्लादेश की सेना के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन हैं। तस्वीरें रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी सेना मुख्यालय की है। दरअसल जनवरी के दूसरे हफ्ते में बांग्लादेश की सेना के अफसरों ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दोनों देशों के प्रमुख मिलिट्री जनरलों के बीच बैठक हुई, जिनमें सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के बाद दोनों कट्टर मुस्लिम देशों के बीच मिलिट्री नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी बानगी अब देखने को मिलने लगी है। अब खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एंट्री भी बांग्लादेश में हो गई। आईएसआई की एक हाई लेवल टीम इन दिनों ढाका के दौरे पर है। 1971 के बाद यह पहला मौका है जब आईएसआई के अफसर बांग्लादेश पहुंचे हैं। इस टीम में मेजर जनरल और ब्रिगेडियर लेवल के अफसर शामिल हैं। आईएसआई की टीम करीब 4 दिनों तक बांग्लादेश में रहेगी। अब सवाल है कि बांग्लादेश के नेताओं का पागलपन इतना क्यों बढ़ रहा है कि वह उस पाकिस्तानी सेना के अफसरों के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, जिनकी वर्दी पर लाखों बंगालियों के खून के दाग लगे हुए हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो गए। ढाका के मुस्लिम कट्टरपंथी भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाकिस्तान से दोस्ती के हिमायती हैं, इसलिए धर्म के आधार पर आईएसआई की मदद कर रही बांग्लादेशी सेना। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश में ठिकाना बनाकर आईएसआई भारत के खिलाफ साजिश रच सकती है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के इन करतूतों पर भारत की भी पूरी नजर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियों का असर भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध पर भी पड़ना तय है। जानकार बताते हैं कि 1971 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इतने करीब आ गए। ऐसे में यह भारत के साथ बांग्लादेश के पुराने संबंध को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। धर्म के नाम पर ही आतंकियों को पाकिस्तान ने भी पाला था और आज उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई है। अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर जाना चाहता है
जिसका खामियाजा भी बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में है इस वक्त, लेकिन कट्टरपंथी इस तरह से हार चुके हैं बांग्लादेश की खता खराब होती हालत के चलते कि अब आतंक का सहारा ले लिया है उन्होंने। दरअसल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। वहीं बांग्लादेश में भी कुछ यही स्थिति देखने को मिल रही है इस वक्त। डामाडोल हालत इस वक्त है वहां की। पाकिस्तान कर्ज और भीख से बन रहा है, पूरी तरह से कंगाल हो रहा है। बांग्लादेश कपड़ों के एक्सपोर्ट से रिकॉर्ड दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान सेना के खर्चों में कटौती की जा रही, जबकि बांग्लादेश बेरोजगारी में पाकिस्तान को लगातार उसके साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते ही आगे और अब बात दूसरी खबर की कर लेते हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की ही, क्योंकि पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो पाकिस्तान को डुबो रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। भिखमंगा पाकिस्तान लोगों को सड़कों पर तड़पने और मरने के लिए छोड़ रहा है, लेकिन उसके अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह साफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अधिकारी अपनी जेबें भरने के साथ साथ लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब पाकिस्तान की जनता भूखे मरने को तड़पने के लिए सड़कों पर छोड़ दी गई है, तो अधिकारियों के पास लग्जरी गाड़ी के लिए पैसा कहां से आ रहा है? रिपोर्ट देखिए। भिखारी पाकिस्तान के अफसरों की ऐश, कर्ज के पैसों से 1000 लग्जरी कारों का ऑर्डर। हैरान शरीफ, परेशान मुनीर, आनन फानन में रोका पेमेंट। भीख मांगकर गुजारा करने वाले पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी शर्मसार है। दरअसल 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगने वाले पाकिस्तान के अफसर अपनी अय्याशी में कोई कमी करने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सेना के खर्चों तक में कटौती हो रही है, तो वहीं अफसरों ने गुपचुप तरीके से अपने लिए 1000 महंगी कारों का ऑर्डर दे दिया। मामला खुलने के बाद फिलहाल इस डील पर रोक लगा दी गई है। आपको इस पूरी घटना को विस्तार से समझाते हैं। दरअसल गरीबी की वजह से पाकिस्तान सरकार अपने खर्चों में कटौती कर रही है। विदेशी मदद की वजह से पाकिस्तानी फौज का बजट भी कम किया गया है। लेकिन पाकिस्तान के केंद्रीय राजस्व विभाग के अफसरों ने अजब खेल खेला है। अफसरों ने रातों रात 1000 नई लग्जरी कारों का ऑर्डर दे दिया था। कारों का ऑर्डर देने के लिए बिडिंग की प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। एक ही वेंडर को मनमाने रेट पर कारों की सप्लाई का ठेका